बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which is not true for nitrogenous enzyme in root nodules in legumes. हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कुछ पॉइंट्स गिवन है नाइट्रोजनस एंजाइम के बारे में जो किससे सिक्रीट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया से सिक्रीट होता है, जो फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट, और हमें बतानी इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें नाइट्रोजनस एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, राइट. बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स गिवन है. नाइट्रोजनस एंजाइम, अगर हम इस एंजाइम की बात करें तो हम इतना तो पता है ये एंजाइम कैसा है, नाइट्रोजनेज है फंक्शन के अंदर. तो इसका मतलब अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें तो ये एंजाइम क्या करता है, ये फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को. क्या कर देता है, फिक्सेशन ऑफ N2. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसका ये करवा देता है फिक्सेशन. ऐसे प्रेजेंट होती है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ये N2 का करवा देता है फिक्सेशन और कन्वर्ट करवा देता है इस N2 को किसके अंदर, अमोनिया के अंदर. अमोनिया के अंदर गैस है ये, इसके अंदर इसको कन्वर्ट करवा देता है, जिससे आप क्या है कि प्लांट इस रिएक्शन को बहुत इजीली, इस अमोनिया गैस को बहुत इजीली यूज कर सकता है. बिकॉज जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था ये कैसे अपने आप के अंदर बहुत इनर्ट है नेचर के अंदर, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर प्लांट नाइट्रोजन को, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करना चाहता है. बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसकी एनर्जी को यूज करने के लिए प्लांट को बहुत सारी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. अब अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या है एक्चुअली में, इस एंजाइम को हम एक और नाम से जानते हैं, बहुत कॉमन नेम है इसका, विच इज नोन एज लेग हेमोग्लोबिन. क्या है ये, लेग हीमोग्लोबिन. ये नेम से हम बहुत कॉमनली जानते हैं हीमोग्लोबिन, राइट. अब इसे हम लेग हीमोग्लोबिन क्यों कह रहे हैं, अब हमसे ये पॉइंट पूछे तो इसलिए क्योंकि रूट नोड्यूल्स के लेग में फाउंड हो रहा है, नहीं, इसलिए बिकॉज ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर फाउंड हो रहा है. कहाँ पे फाउंड हो रहा है ये, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर फाउंड होता है. ये बेसिकली वहीं पर ही फाउंड होता है, रिस्ट्रिक्टेड हमें तक ही, तो इसलिए हम कहते हैं इसे लेग हीमोग्लोबिन. अब अगर हम यहाँ पे वर्ड देखिए भाई, हीमोग्लोबिन, इतना तो हमें पता है लेग्यूमिनस प्लांट में फाउंड हो रहा है. अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, अपने आप के अंदर एक प्रोटीन है. क्या है, एक प्रोटीन है. और कौन सा प्रोटीन है, अगर इसके हम लेग हीमोग्लोबिन के स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो ये है एक मॉलिबेडानम आयरन प्रोटीन. कैसा है, मॉलिबेडानम आयरन प्रोटीन है. जो हीम वर्ड है ना, ये हीम वर्ड चीख चीख के कह रहा हूँ कि भाई मैं आयरन पार्ट हूँ. क्या हूँ मैं, आयरन पार्ट हूँ एंजाइम का, तो मैं आयरन का प्रोटीन हूँ, मॉलिबेडानम और आयरन का प्रोटीन हूँ. अब इस रिएक्शन की बात करें हम, ये जो एंजाइम है ये क्या हो रहा है, सिक्रीट होता है. ये तो हमने बोल दिया कि भाई सिक्रीट होता है किसके थ्रू, सिक्रीट होता है बाय साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया से सिक्रीट करते हैं, साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया में भी कौन से स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया से सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट हो रहा है राइजोबियम के थ्रू. कौन सिक्रीट कर रहा है इसे, राइजोबियम सिक्रीट कर रहा है. और कौन से जीन इस एंजाइम को कोड करते हैं, ताकि बिकॉज है तो अपने आप में प्रोटीन ही, तो कोई ना कोई जीन तो इसे कोड करेगा ना, प्रोटीन अपने आप थोड़ी बन जाएगा ये. तो इसके कोडिंग के लिए ये कोड होता है कोडेड बाय NIF जीन. NIF जीन्स एक फैमिली है जीन्स की जो क्या करती है, नाइट्रोजनस एंजाइम को ही कोड करती हैं. और जब ये जीन कोड करते हैं इस प्रोटीन के लिए, तो इस प्रोटीन की क्या हो जाती है, सिंथेसिस हो जाती है, ये प्रोटीन हो जाता है फॉर्म. अब इस प्रोटीन के साथ ना भाई एक बड़ी दिक्कत की बात है कि एक्टिविटी ना कब शो कर सकता है, जब एनारोबिक कंडीशन हो. क्या हो, एनारोबिक कंडीशन हो, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए भैया. कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की अमाउंट होनी चाहिए नील, या तो एब्सेंट हो जाए या हो जाए बहुत ही ज्यादा कम. एनारोबिक कंडीशन हुई तो रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, और एनारोबिक कंडीशन नहीं हुई तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी. तो ये कैसा है बेचारा एंजाइम, इसकी बस एक कमी है कि ये रेजिस्टेंट है O2. और एनारोबिक कंडीशन में भी अगर हम स्पेसिफाई करें किस टाइप के O2 ये नहीं सह सकता, इसको नहीं चाहिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर इस एंजाइम के साथ आ गई तो फिर इस एंजाइम की एक्टिविटी कैसे हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ये एंजाइम एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, एक्टिविटी इज स्टॉप्ड, कोई भी एक्शन नहीं कर पाएगा. बिकॉज ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है. कैसा है, बहुत ज्यादा उससे रेजिस्टेंट है, ये एक्टिविटी शो नहीं कर पाता है. तो इसलिए एंजाइम कैसा है, अपने आप के अंदर एक O2 स्कैवेंजर है. क्या है ये, O2 स्कैवेंजर.
स्कैवेंजर, अब हमने स्कैवेंजर का है, तो O2 स्कैवेंजर का क्या मतलब है कि O2 से बहुत ज्यादा डरा हुआ है ये, इसे O2 नहीं चाहिए। जितना दूर ये O2 से रहेगा उतनी ज्यादा ये एंजाइम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो इसलिए इस एंजाइम को O2 से जितना दूर रखो, और O2 में भी ये नहीं कि एटमॉस्फेरिक O2 से, इसे दूर रखना है मॉलिक्यूलर O2 से। दैट इज अगर मॉलिक्यूलर O2 यहाँ पे नहीं होगी तो रिएक्शन इजीली हो जाएगी, अगर प्रेजेंट हुई तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अब हम हमारे स्टेटमेंट रीड करते हैं कौन से इनकरेक्ट है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, सिंथेसाइज्ड बाय NIF जीन्स ऑफ राइजोबियम, तो ये तो भाई बिल्कुल ठीक है, ऐसा तो हो रहा है, अभी देखा था हमने, वही कोड कर रहे, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज साइट ऑफ रिडक्शन फॉर N2 into NH3, ये भी ठीक है, यही कर रहा है रिएक्शन, करेक्ट, यही काम था इसका। नेक्स्ट इज इट इज अ मॉलिब्डेनम Fe प्रोटीन, भाई ये भी सही आ गया। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंट टू O2 कॉन्सेंट्रेशन, नहीं O2 कॉन्सेंट्रेशन से नहीं, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से क्या है रेजिस्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से है, O2 कॉन्सेंट्रेशन से नहीं है। ये पॉइंट देखना है हमें ध्यान पे, इन्होंने हमें O2 की कॉन्सेंट्रेशन बोल दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से ये कैसा है, उससे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, अगर वो आ गई तो ये एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज इनकरेक्ट। So our correct answer will be D, that is resistant to O2 concentration. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.